नमस्कार दोस्तों दिल्ली के अंदर सीएम आवास जिसमें केजरीवाल रहते थे, जिसे बीजेपी शीश महल कहती थी कि शानदार बंगला है। अब लगता है कि उस बंगले के ऊपर बीजेपी की कई मंत्रियों की नज़र है कि ये बंगला उसके पास क्यों हो, ये बंगला उसके पास से क्यों ना छीन लिया जाए। तो अल्टीमेटली आतिशी जो थी, एज ए मुख्यमंत्री होने के नाते उसमें चली गई थी, अपना सामान भी ले गई थी। अब पीडब्ल्यूडी यानी कि जो मोदी सरकार के अंडर में है, एलजी के अंडर में है, उन्होंने कार्रवाई की और आतिशी को उसके सीएम निवास से निकाल दिया, उसका सामान भी बाहर फिकवा दिया। पूरा का पूरा सीएम आवास खाली करवा लिया गया और अल्टीमेटली उसका सामान बाहर सड़क पर आ गया। साहब, देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली करवाया गया, मुख्यमंत्री से, जो मुख्यमंत्री है अभी। और भाजपा के इशारे पर वहां के एलजी, उन्होंने जबरन सीएम आतिशी का सामान सीएम ऑफिस से निकलवा दिया और भाजपा के किसी बड़े नेता को ये आवास आवंटित करने की अब तैयारी चल रही है कि इसमें अगर इतना रिनोवेशन हो गया, पैसा हो गया, तो इसमें केजरीवाल की पार्टी कैसे रही। अब 27 साल से तो बनवास चल ही रहा है बीजेपी का, दिल्ली में तो उनके पास है नहीं, तो ये बंगला बन गया शानदार। अब शानदार बंगला बन गया तो उसको हथिया लो और कोई छोटा मोटा बंगला लेके उसके सीएम को दे दो, क्योंकि उनका सीएम तो है नहीं। अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं और बीजेपी के दबाव में आके मुख्यमंत्री आतिशी को 6 फ्लैग स्टाफ रोड का बंगला दे रहे हैं, जबकि केजरीवाल को सीएम आवास को खाली किए कई दिन हो चुके हैं और वहां पे आतिशी रहने चली गई, मुख्यमंत्री निवास है अल्टीमेटली। वो कहते हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से वहां पर रहने गई हैं। कमाल है ना। सोमवार को ही अभी आतिशी सिविल लाइंस इलाके के स्थित मुख्यमंत्री बंगले में रहने के लिए आई थी, उनका अधिकार बनता है, मुख्यमंत्री निवास है वो। और 9 साल से केजरीवाल यहां रह रहे थे, लेकिन पद से इस्तीफा देकर उन्होंने इसको खाली तो कर दिया था। अब बहाना क्या बनाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को कोई भी बंगला अभी तक सरकार के द्वारा आवंटित ही नहीं किया गया, तो वो वहां जा कैसे सकती हैं। और उसके अंदर जो उनका मुख्यमंत्री का एक कार्यालय था उसको भी खाली करवा लिया गया है। अब ये बीजेपी का जो नीचपन है या पिशाचपन है वो तो लगातार जारी रहेगा, वो तो खत्म हो नहीं सकता, वो तो उनके डीएनए में चला गया। अब वो तो ये अब जो बिहेव करेंगे, वो जो एक राक्षस प्रवृत्ति होती है उसी ढंग से बिहेव करेंगे, एक नीच प्रवृत्ति होती है। और उनसे ये उम्मीद करना है कि वो किसी के ऊपर दया करेंगे या किसी कंपैशन रखेंगे या किसी के प्रति कोई सद्भावना रखेंगे, इस पार्टी से आप उसकी उम्मीद मत कीजिएगा। ये तो माफिया लोग हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, तो जो चीज़ उनको अच्छी लगेगी उठवा के ले जाएंगे। जैसे राक्षस महिलाओं को माइथोलॉजी में लिखा है ना, उठवा के ले जाते थे, जो उनको लेडी औरत पसंद आती थी उसका अपहरण कर लेते थे। तो ये बीजेपी दरअसल उसी एक राक्षस वर्ग से आने वाली एक दल या पार्टी बन चुका है। धन्यवाद आपका।